चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि लॉग वैल्यूज़ कैसे निकालें यूजिंग लॉग टेबल। देखो, आपने इंडेक्स नंबर्स का चैप्टर भी आपका चल रहा है और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर भी हमें आगे करना है, कवर करना है। तो उन सभी चैप्टर्स में लॉग वैल्यूज़ का काफ़ी यूज़ होगा कि किसी भी नंबर की जो लॉग वैल्यू है वो लॉग टेबल से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं लॉग वैल्यूज़ कवर कर रहा हूँ यूजिंग लॉग टेबल। अगली वीडियो में हम एंटी लॉग निकालना भी सीखेंगे यूजिंग एंटी लॉग टेबल, ठीक है। लेकिन इसको निकालने से पहले लॉग के बारे में मुझे कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी ताकि मैं समझ पाऊँ कि लॉगरिथम है क्या, ठीक है। तो जब भी हम लॉग निकालते हैं किसी भी नंबर का, मतलब किसी भी वैल्यू का, मान लीजिए एग्जांपल आपके सामने है log 8 to the base 2। इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर का मैं log निकाल रहा हूँ वो नंबर तो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। लाइक इस एग्जांपल में मैंने 8 का log निकाल रहा हूँ तो ऊपर लिखा है log 8, और बेस में भी एक नंबर है नीचे जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो जब भी log निकालूंगा हमेशा दो नंबर होंगे, एक नंबर ऊपर होगा जिसका log मैं निकाल रहा हूँ और एक नंबर बेस में होगा। अब log का मतलब क्या है? log का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नीचे वाले नंबर को क्या पावर चाहिए ऊपर वाला नंबर बनने के लिए। आई रिपीट, नीचे वाले नंबर को क्या पावर दे दूं कि वो ऊपर वाला नंबर बन जाए। यानी हमारे एग्जांपल में देखो मैंने क्या लिया, log 8 to the base 2। अब मुझे पता है कि 2 को पावर कितनी चाहिए, 3 पावर चाहिए, तब वो क्या बनता है, 8 बनता है ना। तो इसका मतलब 2 को पावर 3 मिल जाए तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा log 8 to the base 2 वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। लॉग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी मैं किसी वैल्यू का लॉग निकाल रहा हूँ तो मुझे ये चेक करना है कि उसके बेस में क्या दिया हुआ है, और फिर ये चेक करना है कि बेस को क्या पावर चाहिए ऊपर वाला नंबर बनने के लिए। तो हमारे इस एग्जांपल में बेस में 2 था और मैं लॉग निकाल रहा हूँ 8 का, तो चूँकि 2 को 3 पावर चाहिए 8 बनने के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। सिमिलरली मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए मैं लॉग निकाल रहा होता 100 का, ठीक है जी, और बेस में होता 10, log 100 to the base 10। अब इसका आंसर आप गेस कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको पता है 10 को क्या पावर चाहिए 100 बनने के लिए, वही मेरा आंसर होगा। बेस वाले नंबर को क्या पावर चाहिए ऊपर वाला नंबर बनने के लिए। तो आपको सभी को पता है कि 10 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो आंसर क्या आता है, 100 आता है। इसका मतलब 10 को क्या पावर चाहिए 100 बनने के लिए, 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 2। सिंपल। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए मुझे ये निकालना हो log 16 to the base 2। अब इसका मतलब मुझे ये चेक करना है कि 2 को क्या पावर चाहिए 16 बनने के लिए, 2 को क्या पावर चाहिए 16 बनने के लिए। अब आपको पता है कि 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4। ये होता है लॉगरिथम, ठीक है। फिर आप कहोगे सर जब हमें पता ही है कि हमेशा हर केस में कि नीचे वाले नंबर को क्या पावर चाहिए ऊपर वाला नंबर बनने के लिए, तो हम लॉग वैल्यूज डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। फिर ये लॉग टेबल कहाँ यूज़ होगी, जो ये लॉग टेबल की मैं बात कर रहा हूँ ये कहाँ यूज़ होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आपको पता लगेगा लॉग टेबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज़ आपको लॉग 20 कैलकुलेट करना है और बेस में 10 है, क्या इसकी वैल्यू आप मुझे बता सकते हो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल? नहीं। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब होगा कि 10 को क्या पावर चाहिए, 10 की पावर में क्या रखूं कि आंसर बन जाए 20। क्या ये मुझे पता है? नहीं। अपने को तो इतना पता है कि भाई 10 की पावर 1 रखूँगा तो 10 बनेगा, 10 की पावर 2 रखूँगा तो 100 बनेगा, 10 की पावर 3 रखूँगा तो 1000 बनेगा। लेकिन मैं 10 को क्या पावर दूं कि वो 20 बन जाए? क्या ये निकालना पॉसिबल है आपके लिए? नहीं। तो ऐसे केसेस में आपको लॉग टेबल यूज़ करनी पड़ती है, जहाँ पर आप डायरेक्टली ये चेक नहीं कर सकते कि नीचे वाले नंबर को क्या पावर चाहिए ऊपर वाला नंबर बनने के लिए। वहाँ पर आपके लिए लॉग टेबल काम आती है। अब सपोज़ एक एग्जांपल और ले लो, मैं आपको कह दूँ कि लॉग मान लीजिए 7 निकाल दो, log 7 और बेस में मान लो 2 है, तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं, आप नहीं निकाल पाओगे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि 2 को क्या पावर देने से 7 बनता है। आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं पता, ये आपको लॉग टेबल से ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब वहाँ से चेक करनी पड़ेगी, कैलकुलेट नहीं चेक करनी पड़ेगी। फाइन।
चलिए अब आपको याद होगा हमने कल जब वेटेड एवरेज मेथड किया था, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इंडेक्स नंबर यूज़ करने का, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का, तो वहाँ पर हमें कई जगह लॉग भी निकालना था और एंटी लॉग भी निकालना था। फिलहाल मैं यहाँ लॉग की बात कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यूज़ थी कि 150 का लॉग निकाल दो, या 90 का लॉग निकाल दो, या सर 80 का लॉग निकाल दो, 87.5 का लॉग निकाल दो। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी जो शायद आपने अब तक ध्यान ना दी हो, वो चीज़ ये थी कि यहाँ पर सिंगल नंबर्स थे। जैसे log 150 इसके बेस में क्या है वो हमें क्लियर नहीं किया था, log 90 इसके बेस में क्या है वो हमें क्लियर नहीं था, log 87.5 इसके बेस में क्या है वो हमें क्लियर नहीं था। अब आप एक क्वेश्चन करोगे कि सर आपने तो अभी बताया कि जब भी हम log निकालेंगे तो ऊपर भी एक नंबर दिया होगा और बेस में भी एक नंबर दिया होगा, तभी log का आंसर आ पाएगा। हाँ, ये बात सही है, जो ये नंबर्स हैं log 150, log 90, log 87.5 जो आपको निकालने पड़ेंगे पेपर में, तो इनके बेस में वैसे कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हम ये मान के चलेंगे इनके बेस में 10 है। क्या है? 10। यानी कि जो log टेबल बनी हुई है पीछे जिसमें हम log वैल्यूज चेक करते हैं, वहाँ हम ये मान के चलते हैं कि बेस में हमेशा क्या है? 10। यानी जो वो टेबल बनी हुई है उसकी अजम्पशन ही यही है कि जिस भी वैल्यू का log आप चेक कर रहे हो वो ये एज्यूम करके चल रहे हो कि बेस में क्या है उस वैल्यू के 10। मतलब अगर मान लो मैं log टेबल में log 94 की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, तो मैं ये मान के चेक कर रहा हूँ कि उसके बेस में क्या है? 10 है। ठीक है ना? यानी कि अब आपको ये भी पता है कि अगर बेस में 10 है, इसका मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? इसका मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 10 को क्या पावर चाहिए कि वो 94 बन जाए। ठीक है ना? 10 को क्या पावर चाहिए कि वो 94 बन जाए। ठीक है, और ये जो वैल्यू 10 को चाहिए 94 बनने के लिए, वही वैल्यू मुझे चेक करनी है कहाँ से? log टेबल से। कहाँ से जी? log टेबल से। तो log टेबल किस अजम्पशन में बनी हुई है? log टेबल इस अजम्पशन में बनी हुई है कि जिस भी वैल्यू का log आप चेक कर रहे हो उसके बेस में क्या है? 10 है। ठीक है जी। तो पहले आपको ये सारा बेसिक क्लियर होना ज़रूरी था ताकि आपको पता हो कि मैं चेक कर क्या रहा हूँ, log टेबल किस अजम्पशन में बनी होती है। ठीक है ना? चलिए अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा log टेबल कैसे यूज़ करते हैं, ये थोड़ा बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। चलिए मान लीजिए आपको log 150 ही चेक करना है, सपोज़ इसकी वैल्यू आपको चेक करनी है। तो मैंने कहा था अगर log टेबल यूज़ कर रहे हो तो आप क्या मान के चल रहे हो? बेस में क्या है? 10 है। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग टेबल, तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए टेबल पे आइए। ये मेरे पास टेबल है बुक में, ये बुक मैं फिर बता रहा हूँ वीके पब्लिकेशंस की है, TR जैन इसके राइटर हैं। आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। आप कह दीजिएगा मुझे BCom की बुक चाहिए, TR जैन वीके पब्लिकेशंस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए तो ये देखिए आपके सामने ये लोगैरिथम लिखा हुआ है, ये log टेबल आपके सामने मैंने पेश कर रखी है। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था कि मुझे log 150 की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना? बेस में तो 10 है, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर पे फोकस कीजिए कि हमें 150 की वैल्यू निकालनी है, log 150 की। ठीक है ना? आइए, तो हमारे सामने 150 है ना, तो 150 के जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो क्या हैं? 15, 1 और 5। तो जो ये 15 हैं, जो पहले 2 डिजिट हैं, वो आपको यहाँ ढूंढने हैं फर्स्ट कॉलम में। ठीक है जी, यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको 15 कहाँ मिलेगा? ये रहा 15, ये मैंने सर्कल कर दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, ये रहा 15। तो पहले 2 डिजिट मैंने देख लिए। अब 15 के बाद अगला डिजिट क्या है? 0। ठीक है, क्योंकि मैं log 150 निकाल रहा हूँ, तो log 150 में पहले 2 डिजिट 15 हैं, अगला डिजिट 0 है। तो मैंने पहले 15 यहाँ ढूंढ लिया। ठीक है जी, अब 15 की वैल्यू में चेक करूँगा जो अगला डिजिट है उस पर। हमारे केस में वो डिजिट क्या है? 0 है। तो 15 की वैल्यू आप चेक कीजिए 0 पे। देखिए 15 ये रहा, ये 15 है, इसकी वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ किस पे? 0 पे। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 1761। देखिए ये आपके टेबल में वैल्यू है 1761। ठीक है जी, तो जो वैल्यू मेरे को दे रखी है इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। वैल्यू क्या थी? 1761। ठीक है जी, मैं नोट डाउन कर ली वैल्यू। अब जो भी वैल्यू मेरे को टेबल से मिली है उस वैल्यू को मैं पॉइंट के बाद लिखूँगा, पॉइंट के बाद लिखूँगा। तो मैंने लिख दिया 1761 और उससे पहले क्या लगा दिया? पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है पॉइंट से पहले क्या आएगा? पॉइंट से
पहले क्या आएगा। तो वो चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप ये चेक करो कि जो आपका मेन नंबर है जिसका लॉग आप निकाल रहे हो वो कितने डिजिट का नंबर है, यानी उसमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। अब मैं लॉग निकाल रहा हूँ 150 का, 150 का, ठीक है। अब इसमें पॉइंट तो वैसे भी कहीं नहीं है, अगर लगाना भी है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log 150.0, ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, पॉइंट से पहले यहाँ पर 3 डिजिट हैं, 1, 5 और 0। तो जो हमारे इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी जितने डिजिट्स हैं उससे एक कम। यहाँ पर 3 डिजिट थे log 150 में, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होते, मान लीजिए मैं log 15 चेक कर रहा होता, तो आंसर आता 2 से एक कम, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ जाता। सपोज़ इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, सपोज़ मुझे log 1500 निकालना है और बेस में मान लीजिए 10 है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेबल में जाऊँगा, पहले 15 को चेक करूँगा, ठीक है। 15 का 0 पे क्या वैल्यू है, 1761, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई मीन डिफरेंस नहीं है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 के 0 पे क्या वैल्यू है, 1761। तो ये मैंने लिख दिया पॉइंट के बाद 1761। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मेन डिजिट, जो मेरा मेन वैल्यू है वो कितने डिजिट्स की है, 4 डिजिट्स की है। तो 4 में से कम कीजिए, कितना बना, 3। तो मेरा आंसर आएगा 3.1761, ठीक है। यानी कि जो भी आपको वैल्यू लॉग टेबल से मिल रही है, जो कि मुझे इस केस में कितनी मिली थी, ये 1761। ये देखिए यहाँ पर जब मैंने चेक किया था 15 की वैल्यू 0 पर, तो कितनी थी, 1761। तो वो मैंने वैल्यू यहाँ नोट कर ली, उसको पॉइंट के बाद लिख दिया। और पॉइंट से पहले क्या आएगा, पॉइंट से पहले क्या आएगा वो इस पर डिपेंड करता है कि जिसका लॉग मैं चेक कर रहा हूँ वो खुद कितने डिजिट्स का है, उसमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो आंसर एक कम कर दो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर डिजिट 4 होते तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आता, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अब इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको log 5502 इसकी वैल्यू निकालनी है, और बेस में मैं क्या मान के चल रहा हूँ, हमेशा 10 मान के चल रहा हूँ। मान लीजिए आपको ये कैलकुलेट करना है, तो लॉग टेबल से हम निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, log 5502। तो जो प्रोसेस वही रहेगा, जो पहले 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर क्या हैं, 55, 55। तो लॉग टेबल पे आते हैं, अपने फर्स्ट कॉलम में हम क्या ढूंढेंगे, 55। ये रहा फर्स्ट कॉलम में 55। मैं क्या निकाल रहा हूँ, अपने डिजिट्स को याद करें, हम निकाल रहे हैं 5, 5, 0 और 2। तो पहले 2 डिजिट्स क्या हैं, 5, 5। तो ये रहा मेरा 5, 5। अगला डिजिट क्या है, 0। तो 5, 5 की वैल्यू आप चेक करेंगे 0 पे कितनी है, 7404। देखो 5, 5 ये रहा पहले 2 डिजिट्स, ठीक है। ये रहे 5, 5। इसकी वैल्यू चेक करनी है किस पे, थर्ड डिजिट पे। थर्ड डिजिट क्या है, 0। तो ये रहा 0। तो 5, 5 की वैल्यू कितनी है 0 पे, 7404। तो जो भी वैल्यू थी, पहले मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा, आइए इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये है 7, 4, 0 और 4। अब अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चेक करना है 5502। तो मेरे पास एक चौथा डिजिट भी है जो कि है 2। तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। 5, 5 पे 0 कितना था, मतलब 5, 5 पे 0 की वैल्यू कितनी थी, 7404। अब इसी में अगला डिजिट क्या है, 2। तो इसमें आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना मीन डिफरेंसेस, क्या लिखा हुआ है, मीन डिफरेंसेस। अब इसमें देखो कि चौथा डिजिट कहाँ है, चौथा डिजिट क्या था, 2 था। तो इसमें चौथा डिजिट 2 कहाँ है, ये रहा 2। तो अब चेक करो, जहाँ पर 5, 5 के सामने 0 था, यानी कि हमारी मेन वैल्यू थी 7404, इसके सामने 7404 के सामने 2 वाले कॉलम में कितनी वैल्यू है, देखो 7404, इसके सामने जो मीन डिफरेंस में 2 था, मीन डिफरेंसेस में 2 ये रहा, इसमें कितनी वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई है 2। ये रहा, कितनी वैल्यू है ये, 2। 5, 5 पे 0 वैल्यू थी 7404, अगला डिजिट था 2। इसको मैं चेक करूँगा मीन डिफरेंसेस में, मीन डिफरेंसेस में 2 है यहाँ पर, ठीक है जी। और इसमें इस 2 के सामने, ये 7404 के सामने ये 2 वाले कॉलम में कितनी वैल्यू है, 2 ही है। तो जो ये 2 है इसको मैं ऐड कर दूंगा 7404 में। तो आइए
7404 में आप 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 7406। अब जो ये 7406 आपके सामने आया ना, इसको आपको कैसे लिखना है, इसको आपको लिखना है पॉइंट के बाद। तो आपने पॉइंट के बाद नोट डाउन कर लिया 0.7406, ठीक है। अब मैं वैल्यू निकाल किसकी रहा था, मैं वैल्यू निकाल रहा था log 5502। अब 5502 में पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, ऑफ कोर्स 4, क्योंकि यहाँ पॉइंट है ही नहीं, तो सारे डिजिट पॉइंट से पहले ही माने जाएंगे। तो ये कितने डिजिट का नंबर है, पॉइंट से पहले 4 डिजिट का नंबर है। तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, उसमें से एक कम कर दो, यानी कि आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो ये मेरा आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग, और वो समथिंग क्या होगा, ये जो हमने अभी निकाला था टेबल से 7406। तो आंसर आ गया 3.7406, बस, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए, अब एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है log 55 की, log 55 की, ठीक है। तो अब 2 डिजिट नंबर है, इसके लिए आपको पहले क्या करना है, इसको कम से कम 3 डिजिट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि देखो ना, हम log में चेक क्या करते हैं, पहले 2 डिजिट को चेक करते हैं फर्स्ट कॉलम में, फिर उसकी वैल्यू चेक करते हैं, 3rd डिजिट पे वैल्यू चेक करते हैं अगले कॉलम में। तो इसका मतलब मुझे पहले कम से कम 3 डिजिट तो होने चाहिए ना। तो आप कहोगे 55 को 3 डिजिट कैसे बनाया जाए, तो इसके आगे लिख सकते हैं हम 55.0, ठीक है। तो अगर 2 डिजिट की वैल्यू आपके पास आती है, उसका आपको log निकालना है, तो उसके आगे 0.0 लगा लीजिए, ठीक है। तो अब log 55 की वैल्यू चेक कर लीजिए 0 पे, ठीक है ना, मतलब 55 की वैल्यू 0 पे। अभी हमने टेबल पे चेक की भी है, मैं फिर दिखा देता हूँ। ये रहा 55, इसकी वैल्यू 0 पे कितनी है 7404, और यहाँ पर 3 डिजिट हैं, चौथा डिजिट नहीं है, तो मुझे मीन डिफरेंस ऐड करने की नीड नहीं पड़ेगी। सीधा आ जाओ, 55 की वैल्यू क्या है 0 पे 7404, तो लिख लो कितनी वैल्यू है 7404। अब इसमें डिजिट कितने हैं, पॉइंट से पहले, ये पॉइंट तो मैंने लगाया ना, इससे पहले कितने डिजिट हैं 2, 55, ठीक है ना। तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो मैंने कहा था आंसर एक कम आएगा, 2 - 1, तो कितना आंसर आएगा 1, यानी कि पॉइंट से पहले क्या लगेगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.7404, ठीक है। सिमिलरली मैं एक 1 डिजिट वाले का एग्जांपल भी ले लेता हूँ। सपोज़ आपको निकालना होता log 5, सिर्फ log 5 निकालना है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो आपको कम से कम 3 डिजिट चाहिए होते हैं ना, मैंने कहा था, तो आप 2 0 लगा लो। 5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 5.00, ठीक है। अगेन वही काम, पहले दो, अब इसको आपने 3 डिजिट का बना दिया, अब पहले 2 डिजिट चेक करो कौन से हैं, 50, 5 और 0। तो टेबल में आपको चेक करना है 50 की वैल्यू 3rd डिजिट पे, वो क्या है 0, यानी कि 50 की वैल्यू चेक करनी है टेबल में 0 पे कितनी है। आइए देखते हैं, ये रहा टेबल में 50 और ये रहा देखिए 0, एक मिनट, ये रहा 0, ठीक है, और ये रहा 50। तो 50 की वैल्यू 0 पे कितनी है भैया 6990, 6990। तो इसको नोट कर लीजिए, यह आ जाएगा 6990, ठीक है। तो अब ये तो पॉइंट के बाद आएगा, पॉइंट से पहले क्या आएगा, मैंने कहा था आपको ये चेक करना है कि पॉइंट से पहले क्या आएगा, वो निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि जो हमारा मेन डिजिट है जिसकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ log वैल्यू, उसमें जो पॉइंट से पहले है वो कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है 5, पॉइंट के बाद भले ही 2 हैं, पॉइंट से पहले कितना है एक ही, वो है 5। तो आंसर आएगा जितने डिजिट हों उससे एक कम, एक ही डिजिट है तो एक में से एक कम कर दो, कितना हो गया 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.6990, ठीक है। तो मैंने आपको 1 डिजिट भी सिखा दिया, 2 डिजिट भी सिखा दिया, 3 डिजिट भी सिखा दिया और 4 डिजिट भी सिखा दिया। अब एक केस आपके सामने और आ सकता है, एक केस छोटा सा और आपके सामने आ सकता है। मान लीजिए वो आपको कह दे कि log 0.55 की वैल्यू निकालो, log 0.55 की वैल्यू निकालो। तो इस केस में आप क्या करोगे भाई, अब ये तो आपको पता नहीं है, ये तो 1 से भी छोटा नंबर हो गया, इसमें तो पॉइंट से पहले एक भी नंबर नहीं है, 0 तो हम फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हैं ना पॉइंट से पहले। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए छोटा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। वो क्या प्रोसेस है वो बता रहा हूँ, देखिए। अब log, आपको पता है 0.55 को मैं 55/100 भी तो लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ ना, 0.55 को मैं 55/100 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, लॉग की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पर दो नंबर्स हों a/b और उसका आपको लॉग निकालना है, यानी कि log a/b, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो होती है log a माइनस log b। अब ये प्रॉपर्टी मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब a/b की फॉर्म में कोई नंबर दे रखा हो और उसका लॉगरिथम निकालना हो तो उसका रिजल्ट जो आता है वो आता है log a माइनस log b। सिमिलरली अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए log a इंटू b, और इसका log आपको निकालना है तो उसका वैल्यू होगा log a प्लस log b, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये तो मैंने वैसे बता दी, मेन आपको भी ये याद रखनी है क्योंकि ये यूज़ होगी हमारी अभी यहाँ पे, ठीक है। तो log a/b निकालना हो तो log a माइनस log b किया जाता है। तो यहाँ पर a, अब देखो ये इसी फॉर्म में तो है, a/b की फॉर्म में 55/100, जहाँ पर a 55 है और b क्या है 100 है। तो इसका मतलब अगर log a/b निकालना है तो उसका तरीका क्या है कि log a माइनस log b। अब यहाँ पर a 55 है, ऊपर वाला 55 है, नीचे वाला क्या है b 100, तो log a माइनस log b कर दो। अब 55 का log तो आप निकाल सकते हो ना, अभी मैंने आपको बताया 2 डिजिट का log कैसे निकालते हैं, और 100 का log भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको 3 डिजिट का निकालना भी आता है। तो बस जो log 55 आएगा उसकी वैल्यू यहाँ लिख देना, मान लीजिए वो x आती है, ठीक है। और log 100 तो आपको पता ही है 2 होगा, क्योंकि 10 को 100 बनने के लिए क्या पावर चाहिए, 2 पावर चाहिए। फिर भी ना पता हो तो आप टेबल से भी चेक कर सकते हो, 2 आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी log 55 माइनस log 100, मान लीजिए x आया, ये 2 आया, तो x माइनस 2 करके जो भी आंसर होगा वो आपकी वैल्यू होगी log 0.55 की, माफ़ कीजिए log 0.55 की। तो ये केस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ आपको बतानी बाकी है, ठीक है, वो ये है कि आप कहोगे सर आपने रूल तो बता दिया। क्या रूल बताया मैंने? रूल मैंने ये बताया कि अगर आपके मेन डिजिट्स में जिसका log आप चेक कर रहे हो, मान लीजिए आप, थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा है आज ना, पता नहीं क्या चक्कर है, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ जी, मान लीजिए आप log 150 चेक कर रहे हैं, तो मैंने कहा था इसमें पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं, तो आंसर जो आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले 4 डिजिट हो तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग होगा, पॉइंट से पहले 1 डिजिट हो तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन ये क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, तो उसका फटाफट से एक बार लॉजिक बता रहा हूँ। देखो, मैंने आपको कहा था कि जिसकी भी log वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ, मैं ये मान के चेक कर रहा हूँ कि बेस में कितनी वैल्यू है, 10 को बेस मानते हुए ही मैं log वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आपको पता है, सिंपली मैं यही चेक कर रहा हूँ कि 10 को क्या पावर चाहिए ऊपर वाला नंबर बनने के लिए, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि सारी जो हम log वैल्यूज़ चेक करते हैं टेबल में, हम यही चेक करते हैं कि 10 को क्या पावर चाहिए वो नंबर बनने के लिए जिसकी log वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ। यानी सारी गेम जो है वो 10 की पावर पे डिपेंड करती है। तो एक बार जब 10 की पावर की वैल्यूज़ लिखते हैं, अगर मैं 10 को 1 पावर दूं तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। 10 को अगर मैं पावर 2 दे दूं तो आंसर क्या आता है भैया, 10 की पावर 2 क्या होता है, 100। 10 को अगर मैं पावर 3 दे दूं तो आंसर क्या आता है, 1000। 10 को अगर मैं पावर 4 दे दूं तो आंसर क्या आता है, 10,000। 10 को अगर 5 दे दूं तो आंसर क्या आएगा, 1 लाख, ठीक है। इतनी बात करते हैं। अब देखो, मेरे क्वेश्चन में मुझे log 150 निकालना था, ठीक है ना। मुझे पता है, इसका मतलब मुझे ये निकालना है कि 10 को क्या पावर चाहिए कि वो 150 बन जाए, यही आंसर होगा, ठीक है। 10 को अगर मैं 1 पावर देता हूँ तो वो क्या बनता है, 10। 10 को अगर मैं 2 पावर देता हूँ तो वो क्या बनता है, 100। 10 को अगर मैं पावर 3 देता हूँ तो क्या बनता है, वो 1000। अब देखो, अगर मैं 2 पावर दूंगा तो वो 100 बन जाएगा, पावर 3 दे दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। लेकिन मुझे क्या बनाना है, मुझे तो 10 को 150 बनाना है ना। तो 150 बनाने के लिए अगर 2 पावर देता हूं तो वो पावर कम है, क्योंकि वो 10 को सिर्फ 100 बना पाएगी। अगर मैं 10 को 3 पावर दे दूंगा तो वो ज़्यादा बना देगी, 1000 बना देगी, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे पावर ऐसी देनी है जो 2 से तो ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो जो भी आंसर होगा, और 3 से कम हो, क्योंकि 10 को अगर 3 पावर दे दी तो 1000 बन जाएगा, और अगर 2 दी तो सिर्फ 100 रह जाएगा। तो जो भी वैल्यू होगी
वो 2 से ज़्यादा होगी लेकिन 3 से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा, जो भी 10 को पावर चाहिए होगी वो 2 से 3 के बीच में होगी, यानी आंसर हमेशा इस केस में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आया था। ठीक है, मान लीजिए ये 1500 होता, यानी कि 4 डिजिट का नंबर होता। अब अगर 4 डिजिट का नंबर होता, 1500 है मान लीजिए, तो उस केस में क्या है, उस केस में आप ये देखिए, अगर मैं 10 को पावर 3 देता हूँ तो आंसर क्या आता है, 1000। 10 को पावर 4 देता हूँ तो आंसर क्या आता है, 10,000। अब मेरा नंबर क्या है, 1500। 1500 इन दोनों के बीच में है, 1000 के और 10,000 के बीच में है, यानी अगर मैं 10 को 3 पावर दूंगा तो सिर्फ 1000 बनेगा, यानी कि जितनी पावर मुझे क्या बनाना है, 1500। अगर मैं 3 पावर दूंगा तो सिर्फ 1000 बनेगा, और अगर मैं 4 पावर दे दूंगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 10,000। इसका मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी वो 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं होगी। जो हमारी वैल्यू होगी वो 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं होगी। तो जो हमारा आंसर आएगा लोग 1500 के केस में, वो 2 पॉइंट समथिंग नहीं, वो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी कि 1 डिजिट कम। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर इस तरीके से निकाले जाते हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। कोई भी आपको डाउट्स हैं, हाँ थोड़ी वीडियो ब्लर है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, आज थोड़ा कैमरा स्टेबल नहीं था मेरे पास। हाँ, कोई भी आपको डाउट्स हों आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपके डाउट्स को पूरी तरह से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।